नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम सृष्टि हिंदी पाठमाला में पाठ 5 पुष्प की अभिलाषा नामक पूरा पाठ पढ़ेंगे और इसके भावार्थ को समझेंगे। इस पाठ पर आधारित जो प्रश्न हैं उनका उत्तर भी हम समझेंगे। पाठ शुरू करने से पहले आइए इस पाठ के जो कवि हैं, इस पाठ की रचना करने वाले, क्योंकि ये पाठ क्या है, कविता है, तो कविता की रचना की जाती है। कविता की रचना जो करता है उसे क्या कहा जाता है, या तो रचनाकार या फिर कवि। तो इस पाठ के जो कवि हैं, आइए उनके बारे में कुछ जान लेते हैं, उसके बाद पाठ शुरू करते हैं। इस पाठ के कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। ये जो आपके पाठ्यक्रम में पाठ 5 पुष्प की अभिलाषा है, इसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई नामक गांव में 4 अप्रैल सन 1889 ईस्वी में हुआ था। माखनलाल चतुर्वेदी जी को कई भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भी भाग लिया। 1955 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार से माखनलाल चतुर्वेदी जी को सम्मानित किया गया। कब? 1955 ईस्वी में। और उन्हें हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान था। हिंदी और संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान था माखनलाल चतुर्वेदी जी को। इन्होंने हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी सहित कई नाटक, कहानी, निबंध, संस्मरण आदि भी लिखे हैं। 30 जनवरी 1968 में इनका निधन हो गया। मतलब 30 जनवरी 1968 में इनकी मृत्यु हो गई। जन्म इनका कब हुआ था? 4 अप्रैल सन 1889 ईस्वी में। और मृत्यु इनकी कब हुई? 30 जनवरी सन 1968 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। अब आइए पाठ शुरू करते हैं। पाठ है पुष्प की अभिलाषा। इस पाठ में, इस कविता में कवि ने एक पुष्प अर्थात फूल की अभिलाषा इच्छा के माध्यम से, ठीक है, कवि ने एक फूल की इच्छा के माध्यम से देशभक्ति की भावना प्रकट की है, जिससे भारतीयों के मन में, मतलब भारतवासी जो हैं, हम भारतीय जो हैं, कि हमारे मन में, भारतीयों के मन में देश के प्रति प्रेम प्रकट होता है। ठीक है, इसके माध्यम से कवि भारतीयों के मन में प्रेम की भावना देश के प्रति प्रकट करने का तात्पर्य रखते हैं। कवि कहते हैं कि चाह नहीं मैं शुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। इसमें कवि कहते हैं कि पुष्प कहता है, क्या कहता है, कि चाह नहीं मैं शुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। पुष्प की यह अभिलाषा नहीं है। चाह मतलब इच्छा या अभिलाषा नहीं है कि सुरबाला मतलब जो देवताओं की बालाएं हैं, देव कन्याएं जो हैं, उनके गहनों में गूथा जाऊं। पुष्प अपनी अभिलाषा को व्यक्त कर रहा है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि पुष्प मतलब फूल अपनी इच्छा, अपने मन की इच्छा को, अपने मन के मनोभावों को व्यक्त करते हुए कह रहा है कि मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मैं देवबाला के गहनों में गूथा जाऊं और उनके श्रृंगार का साधन बनूं। ठीक है, ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है कि उनके जो गहने हैं, आभूषण हैं, उसमें मैं गूथा जाऊं, मतलब पिरोया जाऊं। और आगे कहता है पुष्प कि चाह नहीं प्रेमी माला में बिध प्यारी को ललचाऊं। कवि कहते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी कि पुष्प अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहता है, हे प्रभु, मेरी ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है कि जिससे मैं प्रेमी माला में बिध मतलब पिरो करके प्यारी को ललचाऊं, किसी को मैं रिझाऊं। मेरी ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं प्रेमी की माला में बिध जाऊं और उसकी जो प्रेमिका है, प्यारी मतलब जो उसकी प्रेमी की प्रेमिका है, उसको रिझाऊं। ठीक है, ललचाऊं मतलब रिझाऊं।
और आगे क्या कहता है पुष्प कि चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। पुष्प कहता है मेरी ऐसी भी इच्छा नहीं है हे प्रभु, मेरी ऐसी भी इच्छा नहीं है कि सम्राटों मतलब राजाओं के शव अर्थात मृत शरीर पर मैं उस पर डाला जाऊं। किस पर? हरि मतलब भगवान से प्रार्थना करते हुए पुष्प यहाँ कह रहा है कि मेरी ऐसी भी इच्छा नहीं है कि राजाओं के शव पर मैं डाला जाऊं, और मेरी ये भी इच्छा नहीं है, पुष्प कहता है मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि चाह नहीं, मेरी ऐसी भी इच्छा नहीं है कि देवों के सिर पर चढ़ूं। पुष्प कहता है हे प्रभु मेरी ऐसी भी इच्छा नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़ूं, अर्थात देवताओं के ऊपर चढ़ाया जाऊं और खुद को सौभाग्यशाली समझकर कि मैं तो देवताओं के सिर पर चढ़ाया जा रहा हूं। ऐसा इस प्रकार से मैं खुद को सौभाग्यशाली समझ करके अपनी किस्मत पर, ठीक है, अपनी किस्मत पर इठलाऊं मतलब अभिमान करूं। मेरी ऐसी भी इच्छा नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाऊं और उस देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाने की भावना अपने मन में लेकर के अपनी किस्मत पर अभिमान करूं। मेरी इच्छा क्या है? पुष्प कहता है मेरी इच्छा क्या है? मुझे तोड़ लेना वनमाली। पुष्प कहता है हे वनमाली, हे वन के मालिक, हे बगीचे के स्वामी, जो पुष्प जिसमें लगाया जाता है वो एक बगीचा होता है, ठीक है। बगीचे में जहाँ पुष्प लगाया गया है उस बगीचे के मालिक से पुष्प कह रहा है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, कि हे वन के मालिक, हे बगीचे के मालिक, तुम मुझे तोड़ लेना और उस पथ पर देना तुम फेंक। कह रहा है पुष्प कि हे वन के मालिक मुझे तोड़ लेना और उस पथ पर तुम मतलब उस रास्ते पर, पथ मतलब रास्ता, उस रास्ते पर तुम मुझे फेंक देना। किस रास्ते पर? जिस रास्ते पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। मुझे उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते पर अपनी मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए अनेकों वीर जा रहे हों। मातृभूमि मतलब जन्मभूमि, अपनी जन्मभूमि पर सिर न्यौछावर करने के लिए जिस रास्ते से अनेकों वीर जा रहे हैं, वीर सिपाही, ठीक है, जा रहे हैं, मुझे उसी रास्ते पर क्या करना? फेंक देना। जिस रास्ते से अनेकों वीर जा रहे हैं अपनी मातृभूमि पर, अपनी जन्मभूमि पर अपना सिर न्यौछावर करने, ठीक है, अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए। बच्चों यही पुष्प की अभिलाषा है। उसकी अभिलाषा ये नहीं है कि वो देवताओं के बालाओं के गहनों में गूंथा जाए या किसी प्रेमी माला में बिंध करके किसी प्यारी को, ठीक है, उसकी प्रेमिका को रिझाए, या पुष्प की ये भी इच्छा नहीं है कि वो राजाओं के शव पर डाला जाए। पुष्प की इच्छा यह भी नहीं है कि वह देवों के सिर पर चढ़ाया जाए और देवताओं के सिर पर चढ़ाने की वजह से वह अपने भाग्य को इठलाए, अभिमान करे अपने भाग्य पर। उसकी इच्छा क्या है पुष्प की? कि वह अपने उस वन के माली से कह रहा है जिसमें वह लगाया गया है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, हे वनमाली मुझे तोड़ लेना और उस पथ पर, उस रास्ते पर मुझे फेंक देना जिस पथ पर अनेकों वीर, जिस रास्ते पर अनेकों वीर अपना शीश न्यौछावर करने के लिए जा रहे हों। अब आइए बच्चों इस पाठ पर आधारित कुछ शब्दार्थों, जो कुछ शब्द हैं उनके अर्थ के बारे में समझते हैं। वैसे तो मैंने आपको पाठ समझाते समय ही सभी शब्दों के अर्थ समझा दिया है, लेकिन एक बार फिर भी देखते हैं। पुष्प मतलब फूल, सुरबाला अर्थात देवबाला, गूथा जाना मतलब पिरोया जाना, और ललचाना मतलब रिझाना, सम्राट मतलब राजा, शव से तात्पर्य है मृत शरीर या लाश से, पथ मतलब रास्ता, हरि मतलब भगवान, देव अर्थात देवता, भाग्य मतलब किस्मत, और अभिलाषा, अभिलाषा से तात्पर्य होगा इच्छा, इठलाऊं, इठलाऊं से तात्पर्य होगा अभिमान करूं, और वनमाली अर्थात वन का माली, वन का मालिक जो है, जो वन लगाता है, पुष्पों को लगाता है, पुष्पों की रक्षा करता है, उसकी सिंचाई करता है, उसको संभालता है, उसे क्या कहा गया है? वनमाली। मातृभूमि मतलब जन्मभूमि,
मातृभूमि से तात्पर्य क्या होगा? मातृभूमि से तात्पर्य होगा जन्मभूमि से। अब आइए इस पाठ पर आधारित जो प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न, उनका उत्तर हम समझते हैं। पुष्प किसके गहनों में गूंथने की इच्छा नहीं रखता? पुष्प किसके गहनों में गूंथने की इच्छा नहीं रखता है? मौखिक प्रश्न है बच्चों, इसको आप लोगों को बोल बोल कर पढ़ना है और याद करना है। तो यहाँ इसका होगा कि पुष्प सुरबाला मतलब देवताओं की बाला के गहने में गूंथे जाने मतलब पिरोए जाने की इच्छा या अभिलाषा नहीं रखता है। और दूसरा प्रश्न है कि पुष्प देवों के सिर पर चढ़कर क्या नहीं करना चाहता? इसका उत्तर होगा बच्चों कि पुष्प अर्थात फूल देवताओं के शीश पर चढ़कर, ठीक है, फूल देवताओं के शीश पर चढ़कर अपने भाग्य पर अभिमान नहीं करना चाहता है। और तीसरा प्रश्न है कि पुष्प किस पथ पर अपने आप को समर्पित करना चाहता है? इसका उत्तर होगा बच्चों कि पुष्प अर्थात फूल अपने आप को उस पथ पर, उस रास्ते पर समर्पित करना चाहता है। पथ का तात्पर्य होगा रास्ता। उस रास्ते पर अपने आप को समर्पित अर्थात न्यौछावर करना चाहता है, जिस पथ पर अपनी जन्मभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए अनेकों वीर सिपाही अपने देश के जा रहे हों, अनेकों वीर जा रहे हों। इस प्रकार से इस मौखिक प्रश्न का उत्तर होगा। बच्चों आइए देखते हैं लिखित प्रश्न। आपके पाठ पर आधारित कुछ लिखित प्रश्न हैं, इनका उत्तर भी हम समझेंगे। इसमें देखिए का क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है पुष्प वनमाली से क्या कहता है? पुष्प वनमाली से क्या कहता है? बच्चों इसका उत्तर होगा कि पुष्प वनमाली से खुद को तोड़ने के लिए कहता है और अपने आप को उस रास्ते पर समर्पित करने के लिए, फेंकने के लिए कहता है, डाल देने के लिए उस रास्ते पर कहता है जिस रास्ते पर मातृभूमि के लिए समर्पित होने के लिए अनेकों वीर जाते हैं। उसी रास्ते पर फेंकने के लिए माली से पुष्प कहता है कि मुझे उसी रास्ते पर फेंक देना। और दूसरा प्रश्न है पुष्प अपने आप को क्यों समर्पित करना चाहता है? पुष्प अपने आप को क्यों समर्पित करना चाहता है? तो पुष्प अपने आप को इसलिए समर्पित करना चाहता है मातृभूमि पर अपने आप को समर्पित होने वाले बात को इसलिए कहता है कि मातृभूमि पर समर्पित होने वाले वीरों का समर्पण देखकर पुष्प खुद को समर्पित करना चाहता है उसी मातृभूमि पर। और इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा बच्चों कि अगर आप पुष्प की जगह होते तो क्या करते? अगर आप पुष्प की जगह मतलब फूल की जगह होते तो क्या करते आप? क्या करते आप अगर पुष्प की जगह होते? तो पुष्प की जगह अगर आप होते, इसका उत्तर होगा बच्चों, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो आपको लिखना है कि अगर आप फूल की जगह होते तो हम भी यही इच्छा या अभिलाषा रखते हैं कि खुद को मातृभूमि पर ही समर्पित करते और जो मातृभूमि पर अपने आप को न्यौछावर करने जा रहे हैं उन्हीं के शीश पर चढ़ने की इच्छा या अभिलाषा रखते। अब देखिए दूसरा प्रश्न है बिंद प्यारी को ललचाऊं, बिंद प्यारी को ललचाऊं, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसमें भाव स्पष्ट करना है आपको, ठीक है, इस पंक्ति का भाव क्या है उसको स्पष्ट करना है। इसका भाव होगा बच्चों कि बिंद प्यारी को ललचाऊं से आशय है किसी प्रेमी माला में अर्थात प्रेम रूपी माला में गुथ करके किसी भी प्रेमी की प्रियतमा की, किसी भी प्रेमी के प्रियतमा को मैं रिझाना नहीं चाहता हूँ, किसी भी प्रेमी की शोभा बनकर उसकी प्रियतमा को मैं ललचाना नहीं चाहता हूँ, रिझाना नहीं चाहता हूँ। यह अभिलाषा नहीं है कि मैं इस प्रकार से किसी की प्रेमी माला में गुथ जाऊँ और किसी के मन को भा जाऊँ। ठीक है, अब आइए देखते हैं। मम्मी ढाके राबे में तो ले आती। बच्चों अब आइए देखते हैं
कि तीसरा प्रश्न क्या है? क्या है तीसरा प्रश्न? अब आइए बच्चों देखते हैं। अगला प्रश्न है ग वाला कि सही उत्तर चुनिए। क्या है? सही उत्तर चुनिए। तो इसमें होगा, इसका प्रश्न है पुष्प किसके गहनों में नहीं गूंथा जाना चाहता है। पुष्प मतलब फूल, फूल जो है वो किसके गहनों में नहीं गूंथा जाना चाहता है। इसमें आपको ऑप्शन दिया है मालिन के, ऋषि की पत्नी के और शूरबाला के। तो पुष्प शूरबाला के गहनों में नहीं गूंथा जाना चाहता है। दूसरा प्रश्न है बच्चों कि पुष्प किसके शव पर नहीं चढ़ना चाहता है। फूल जो है अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए प्रभु से क्या कहा है कि मैं किसके सर पर नहीं चढ़ना चाहता है फूल। तो यहाँ होगा बच्चों कि सम्राटों के शव पर। फूल जो है वो सम्राटों के शव पर नहीं चढ़ना चाहता है। और तीसरा प्रश्न है कि पुष्प किसके सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर नहीं इठलाना चाहता है। फूल जो है वो किसके शीश पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाना नहीं चाहता है। तो इसमें इसका उत्तर होगा बच्चों कि पुष्प देवों के सिर पर, ठीक है, अर्थात देवताओं के सिर पर चढ़ कर के अपने भाग्य या अपनी किस्मत, ठीक है, अपनी किस्मत पर अभिमान नहीं करना चाहता है। अब आइए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है, क्या है आगे का प्रश्न? आगे का प्रश्न है कि आगे का प्रश्न है बच्चों, पुष्प किसे अपना मित्र मानता है। पुष्प जो है वो किसे अपना मित्र मानता है। पुष्प देशभक्त को, जो देश के भक्त हैं, देश पर शीश चढ़ाने वाले हैं, जो वीर हैं, ठीक है, उन्हें क्या मानता है? पुष्प उन्हें अपना मित्र मानता है। और देखिए भाषा की बात, जो भाषा की बात है उसमें बने जो प्रश्न है बच्चों उसको देखते हैं। का वाला प्रश्न है निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों के समूह में से भिन्न शब्द को अलग कीजिए। निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों के समूह में से भिन्न शब्द मतलब जो इन शब्दों से अलग शब्द हैं, ठीक है, उनमें जो अलग शब्द हैं उनको अलग करना है। जैसे देखिए पहला हम बता रहे हैं, इसमें से एक आध प्रश्न हम आपके लिए छोड़ेंगे जो आपको करना है, ठीक है। देखिए जैसे राजा, सम्राट और नृप, ये सब क्या है? राजा का ही पर्यायवाची शब्द है। लेकिन इसमें आगे है देव। देव क्या है? देव राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसी प्रकार से दूसरा है पुष्प। पुष्प का इसमें दिया है ऑप्शन कुसुम, लाल और प्रसून। इसे आपको करना है कि पुष्प के पर्यायवाची शब्द इनमें से और दोनों कौन कौन से हैं। जो हैं उनको नहीं, जो नहीं है उन्हीं को आपको उसी पर टिक करना है, वही आपको बताना है। पुष्प का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तीसरा है भूमि। भूमि का पर्यायवाची शब्द होगा जमीन और धरती। इसमें आकाश भी दिया है बच्चों। आकाश भूमि का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। और चौथा है पथ। पथ मतलब होगा रास्ता। रास्ता का पर्यायवाची, पथ का पर्यायवाची होगा रास्ता, पथ का पर्यायवाची होगा मार्ग। और इसमें दिया है चलना। चलना क्या है? वो पथ का पर्यायवाची नहीं है। इसी प्रकार से पांचवा है हरि। हरि का पर्यायवाची है ईश्वर और हरि का पर्यायवाची है महाराज। हरि का पर्यायवाची है ईश्वर और हरि का पर्यायवाची है भगवान। लेकिन इसमें जो ये महाराज दिया है ये हरि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हरि का पर्यायवाची शब्द महाराज नहीं है। इसी प्रकार से आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों का
वाक्य प्रयोग कीजिए। आगे का प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। शब्द क्या है? सुरबाला, सम्राट, वीर, हरि, मातृभूमि। ये इतने शब्द दिए हैं और इन शब्दों का हमको क्या करना है? वाक्य प्रयोग करना है। तो वाक्य प्रयोग करते समय सबसे पहले हमें शब्द का अर्थ आना चाहिए, ठीक है। तो आप ऊपर लिखेंगे शब्द, फिर अर्थ, फिर आगे लिखेंगे उसके वाक्य प्रयोग। शब्द में इस शब्द को आप लिखेंगे जैसे सुरबाला, अर्थ में लिखेंगे सुरबाला का तात्पर्य क्या होगा? सुरबाला का अर्थ होगा देवबाला, ठीक है। अब आपको वाक्य में इसको प्रयोग करना है। तो आपके पाठ्यक्रम में ही दिया है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, ठीक है। इसका वाक्य प्रयोग हो गया। अब देखिए दूसरा शब्द दिया है सम्राट। सम्राट का अर्थ होगा राजा। सम्राट का अर्थ क्या होगा? राजा। अब इसका वाक्य प्रयोग करना है आपको। तो इसके वाक्य प्रयोग में होगा, देखिए आपके पाठ्यक्रम से ही हम समझा रहे हैं कि चाह नहीं सम्राटों के शव पर हेहर डाला जाऊं, ठीक है। और तीसरा दिया है वीर। वीर का तात्पर्य क्या होगा? तीसरा दिया है वीर। वीर का तात्पर्य क्या होगा? वीर व्यक्ति या देश पर न्यौछावर होने वाले जो वीर सिपाही हैं उनके बारे में। तो इसका होगा वाक्य प्रयोग कि मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक, ठीक है। और चौथा है हरि। हरि का तात्पर्य क्या होगा? हरि का तात्पर्य होगा प्रभु, भगवान। हरि का तात्पर्य होगा भगवान से। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा कि चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। पुष्प अपनी अभिलाषा व्यक्त करते हुए, अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए इस वाक्य का प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग अपने वाक्य में किया है। क्या? कि चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। अब देखिए पांचवा और अंतिम शब्द है मातृभूमि। मातृभूमि मतलब जन्मभूमि, माता की भूमि जिसे कहते हैं जन्मभूमि, ठीक है। इसका वाक्य प्रयोग हुआ मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। अब आगे का प्रश्न देखिए गा वाला। निम्नलिखित शब्दों की सहायता से दो नए शब्द बनाइए। शब्द दिया है वन, पहला दिया है शब्द वन, और दूसरा पथ, तीसरा राज, चौथा देव, पांचवा भाग्य। अब इस शब्द से दो दो शब्द बनाना है। वन से जैसे पहला हम आपको समझा रहे हैं, वन से वनमाली, वनराज। दूसरा जैसे है पथ, पथ से होगा पथगामी या पथिक। तीसरा शब्द है राज, राज से बना हुआ शब्द होगा राजपुत्र, राजपुत्र या राजकाज। और चौथा है देव, देव से बना शब्द होगा देवभूमि या देवता। पांचवा है भाग्य, भाग्य से बना शब्द होगा भाग्यवान, भाग्यशाली, ठीक है। इस प्रकार से दो दो शब्द बनाना है। अब घ वाला देखिए, निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए एक शब्द दीजिए। जो ये शब्द समूह दिए गए हैं इनके लिए एक शब्द देना है, संक्षेप करना है इसको, ठीक है। पहला है जो राष्ट्र से संबंधित हो, उसे क्या कहा जाएगा? राष्ट्र से संबंधित व्यक्ति को राष्ट्र संबंधी कहा जाएगा। और दूसरा है जो वीरता से भरा हुआ व्यक्ति हो, वीरता से भरा हुआ व्यक्ति जो है उसे वीर कहा जाएगा। और तीसरा है देवलोक की कन्या, देवलोक की कन्या को क्या कहा जाएगा? देवबाला। देवलोक की कन्या को क्या कहा जाएगा? देवबाला। और चौथा है जो दूसरों की सेवा करे, जो दूसरों की सेवा करे उसे कहा जाएगा परमार्थी। और पांचवा है जो कभी ना मरे, उसे क्या कहा जाएगा? अमर। जो कभी ना मरे उसे क्या कहा जाएगा? जो कभी ना मरे उसे अमर कहा जाएगा। इस प्रकार से बच्चों इन प्रश्नों का उत्तर है। हम उम्मीद करते हैं कि जितना हमने आपको समझाया है आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आया होगा। अब आइए
आगे देखते हैं कला कौशल। कला कौशल में देखते हैं बच्चों, कला कौशल में है कि मेरा देश महान विषय पर निबंध लिखकर तिरंगे का चित्र बनाइए। तो इसे आप लोगों को बनाना है, तिरंगे का चित्र बनाना है और उस पर निबंध लिखना है। किस पर? मेरा देश महान पर। आप पुष्प की अभिलाषा से सहमत हैं या असहमत, सोचकर उत्तर दीजिए। बच्चों ये भी आपको खुद से करना होगा। जीवन कौशल लाइफ स्किल्स में देखते हैं, अगर आपको देश की सेवा करने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? जी जान से देश की सेवा में जुट जाएंगे, समय आने पर मुंह मोड़ लेंगे, अपने काम में उलझे रहेंगे, देश की रक्षा करना अपना धर्म नहीं समझेंगे। इसमें से आप क्या करेंगे? इसमें से होगा बच्चों कि जी जान से देश की सेवा में जुट जाएंगे। पहला वाला होगा जी जान से देश की सेवा में जुट जाएंगे। नीचे दिए गए शब्दों की मदद से कविता की 4 पंक्तियां लिखिए। 4 पंक्तियां दिया गया है और ये शब्द भी दिए गए हैं। खाली जगह पर इसका प्रयोग करके पूरी कविता पूरा करना है। ठीक है, तो इसका होगा बच्चों, है स्वर्ग से भी अच्छा भारत वतन हमारा, हम हैं सितारे इसके, यह है गगन हमारा। इस प्रकार से ये कविता लिख करके पूरा किया जाएगा। ठीक है, 4 पंक्तियां हैं कविता की, इस प्रकार से इसको पूरा किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं बच्चों जितना हमने आपको समझाया है आपको अच्छे से समझ में जरूर आया होगा।